थैंक यू जी। हमारे साथ इस वक्त मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मौजूद हैं। आप फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार में JUA की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे मसीहान रावलपिंडी के साथ इज़हार यकजहती के लिए साना जड़ावाला के हवाले से आए हैं। तो आपसे हम बात करते हैं कि इस साने के हवाले से आप क्या कहते हैं और इसका क्या हाल होना चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो सके। शुक्रिया एहसान साहब। जड़ावाला में जो हमारे ईसाई बरादरी के साथ जो सानिया पेश आया है वो हर लिहाज से गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी है। उसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और ये मुतालबा करते हैं अरबाब इक़्तिदार से कि जिन लोगों ने कुरान की तौहीन की है उनको भी सज़ा दी जाए और जिन लोगों ने ईसाई बरादरी के साथ उनके जो इबादत खानों को नुकसान पहुँचाया, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया, उनको भी तारीख़ी और संगीन किस्म की गिरफ़्तार करके सज़ाएँ दी जाएँ ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों। और मैं अपनी ईसाई बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि इस्लाम दीन, कुरान, हदीस और पूरी उम्मत मुस्लिमा वो आपके साथ खड़ी है इस साने में। और इससे पहले भी जितने ऐसे सानियात हुए हैं, ईसाई बरादरी की इज़्ज़त, आबरू, माल, जान वो सब हमारा साझा है और हमारी तरह वो है, उसको हम अपनी तरह करार देते हैं। और क्या नाम है, वो बिल्कुल इसमें अकेले नहीं है, तन्हा नहीं है। हम ईसाई बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मुजरमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने तक इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा करते रहेंगे। ये उन लोगों का, उन भेड़ियों का, दरिंदों का मज़हब से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा इस्लाम तो दरख्त की शाख को बिला वजह काटने से मना करता है, किसी इंसान को तकलीफ़ देने से कैसे की इजाज़त दे सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे ईसाई बरादरी है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो हमारे लिए भी मुक़द्दस हैं और हमारे क्या नाम है मज़हब की, इस्लाम की तालीमात ये हैं कि किसी के मुक़द्दस मकामात और किसी के मजहबी रहनुमाओं को किसी किस्म की तकलीफ़ ना दी जाए। तो मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब से और आर्मी चीफ से भी मेरा मुतालबा है, चीफ जस्टिस साहब से भी मुतालबा है और कि ऐसे लोगों को, शरपसंदों को करार वाकई सज़ा दी जाए। और आप ईसाई बरादरी बिल्कुल परेशान ना हो, हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, हर मोड़ में आपके साथ हैं। आपका जो मुतालबा है वो हमारा मुतालबा है और हम इस आपके मुतालबे में कोई दो राय नहीं है। और इंशाअल्लाह शरपसंद अनासिर जो हैं वो उनकी एक सोची समझी साजिश है पाकिस्तान को माशी तौर पर, पाकिस्तान को दाखिली तौर पर इंतशार का शिकार रखा जाए ताकि ये तरक्की न कर सके। तो शरपसंद अनासिर इंशाअल्लाह नाकाम होंगे और ईसाई बरादरी और हम मुसलमान मिल के इंशाअल्लाह इस मुल्क और कौम के लिए इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। हमारे साथ फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार के पास्टर इंचार्ज हनूफ डेविड साहब मौजूद हैं। आपसे भी हम इस मीटिंग के हवाले से बात करेंगे कि मौलाना साहब ने आपके पास आके इज़हार यकजहती किया है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं। तमाम सामीन और हाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं अपनी तरफ से और अपने हम खिदमत साथी पादरी शहबाज मलक साहब की तरफ से, एल्डर एजाज गिल साहब जो मौजूद हैं, एल्डर शकील साहब हैं, एल्डर जावेद भट्टी साहब मौजूद हैं और चर्च इंतज़ामिया के दूसरे तमाम अफराद की तरफ से और पूरे मसीहियान रावलपिंडी की तरफ से मौलाना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मसीही कौम के जज्बात में उनकी तर्जमानी की और हमारे साथ आके यकजहती का मुजाहरा किया। लेकिन इस शुक्रगुज़ारी के साथ साथ मैं वाज़े अल्फाज में तमाम मसीहियान रावलपिंडी और मैं समझता हूँ कि तमाम मसीहियान पाकिस्तान मेरे इस मुतालबा से इत्तफ़ाक़ करेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि अगर कुरान शरीफ की तौहीन करने वाले को, मस्जिद शहीद करने वाले को या किसी और शहर इस्लाम की तौहीन करने वाले के लिए सज़ाए मौत है, तो बाइबल मुक़द्दस की बेहरमती करने, बाइबल मुक़द्दस को नज़र आतिश करने और मुक़द्दस सलीब को तोड़ने या चर्चेज़ को नज़र आतिश करने और वो जो बेगुनाह मसीही थे जिनका कोई कसूर नहीं था,
جو ظاہرہ طور پہ وکٹم بھی نہیں تھے، ملزم بھی نہیں تھے، ان کے گھروں کو جلانے اور تباہ کرنے اور نقصان پہنچانے والوں کے لیے بھی ہم یکساں سزائے موت سے کم پہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارے دل تبھی ٹھنڈے ہو سکتے ہیں اور مسیحی پاکستانی مسیحیوں کے جذبات تبھی قابو میں آ سکتے ہیں، جو جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، جب تک ان کو قرار واقع سزا اور سزائے موت دی جائے۔ اور جیسا مولانا نے بھی فرمایا کہ اگر ایک واقعہ میں عبرت کا نشان ملزم بنائے جائیں گے، مجرم جو ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، تو دوسروں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہوگا اور آئندہ ایسے واقعات پہ قابو پایا جا سکے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بین المذاہب ہمانگی کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ مولانا قاسم صاحب موجود ہیں، پادری صاحبان موجود ہیں، یہاں پہ میرے اس طرف ایلڈر صاحبان اور یو پی چرچ کی انتظامیہ موجود ہے۔ تو یہ بین المذاہب ہمانگی اور ایک دوسرے کا دکھ درد وہ شیئر کرنے کا ایک عملی مظاہرہ کیا گیا۔ تو میں بھی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اجاڑ ڈالی جنہوں نے بستیاں، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور باب اختیار سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، شر پسندوں کی سرکوبی کے لیے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں، تاکہ آئندہ جو ہے وہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو سکے کہ وہ کسی دین کے خلاف یا کوئی امن کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کنٹری وائس نیوز سے احسان بخش کو اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔